गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब। मुझे आशा है कि आप सब पूर्ण रूप से स्वस्थ होंगे और जो ऑनलाइन के माध्यम से अभी तक आपको पढ़ाया गया उसे आपने बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ा होगा और जितना लिखवाया गया उसे आपने लिखा होगा। और बच्चों, प्रतिदिन आप एक एक पाठ याद करते जाइए जिससे कि आपको जो है एक बोझा टाइप का ना लगे कि अब बहुत ज़्यादा हो गया, उसे हम कैसे याद करें। इसलिए अभी आप घर में हैं, आपके पास बहुत टाइम है, जितना भी आपको पढ़ाया जा रहा है बहुत ध्यानपूर्वक उसको पढ़ते रहिए और याद करते रहिए। तो बच्चों, आज हम आपको कक्षा 4 की पुस्तक भाषा सेतु से पाठ 5 के एक बूंद नामक पाठ को पढ़ाने जा रहे हैं। बच्चों, उस पाठ को ध्यान से पढ़िएगा। बूंद बूंद का मतलब तो आप समझते हो ना, पानी की बूंदें होती हैं जो आकाश से गिरती हैं। तो एक बूंद के माध्यम से कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध हमें क्या समझाना चाहते हैं। इस कविता की बच्चों जो भाषा है वो बहुत सरल है, बहुत सरल रूप में इस कविता को जो है लिखा गया है। तो बारिश की बूंद से बच्चों में प्रेरणा मिलती है कि मनुष्य अपने जीवन में बहुत कुछ कर सकता है बूंद की तरह। जैसे जो है बूंद एक बादल से गिरती है और गिर करके वो धीरे धीरे एक वर्षा का रूप ले लेती है। तो इसी कविता के माध्यम से कवि ने मनुष्य को प्रेरणा दी है। तो आइए इस कविता को हम पढ़ते हैं। ज्यों निकलकर बादलों की गोद से थी अभी एक बूंद कुछ आगे बढ़ी, सोच में फिर यही जीने लगी, आह क्यों घर छोड़कर मैं यूं कड़ी। बच्चों, एक बूंद है और बूंद कहाँ से निकलती है? बादल से। तो एक बूंद है, वो सोचती है कि जैसे ही वो बादल छोड़ करके बाहर निकलती है और थोड़ा से आगे बढ़ती है तो अपने मन में सोचती है कि अरे मैं बादलों को छोड़कर, यानी मैं अपना घर छोड़ करके यहाँ बाहर क्यों निकली हूँ। कड़ी का मतलब होता है निकली हूँ। दूसरी पढ़ती है, दैव मेरे भाग्य में है क्या बता, मैं बचूंगी या मिलूंगी धूल में, या जलूंगी गिर अंगारे पर किसी, चू पड़ूंगी या कमल के फूल में। अब बच्चों, बूंद सोचती है कि ईश्वर, दैव माने ईश्वर होता है और भाग्य माने तकदीर होता है। ईश्वर ने मेरी तकदीर में क्या लिखा हुआ है, यानी मेरी तकदीर में क्या बता है, क्या लिखा हुआ है। मैं बादल की गोद से यानी अपना घर छोड़ करके निकल तो पड़ी हूँ, अब मैं बचूंगी या धूल में मिल जाऊंगी। जब बादल से बूंद गिरती है तो कहीं भी गिर सकती है। कभी कभी तो हवा के झोंके में लगता है कि बरसात यहाँ होने वाली है और हवा का ऐसा झोंका आता है कि वो बरसात बहुत दूर होती है जाके। तो बूंद के साथ भी ऐसा होता है। अब बूंद सोचती है कि मैं निकल तो पड़ी हूँ अपने घर से, लेकिन ये ईश्वर मेरे भाग्य में क्या लिखा है, मैं बचूंगी या किसी धूल में गिर जाऊंगी। बूंद धूल में भी गिर जाती है, या किसी मैं धूल में गिर जाऊंगी, मैं जलूंगी गिर अंगारे पर किसी। कभी कभी आपने देखा होगा कि आग जला करती है और बारिश होने लगती है, बूंदें आग पर गिरने लगती हैं। तो बूंद सोचती है कि मैं किसी अंगारे पर गिरकर जल तो नहीं जाऊंगी, चू पड़ूंगी या कमल के फूल पर, या किसी कमल के फूल पर गिर पड़ूंगी। वो अपने मन में तरह तरह की बातों को सोचती है। अपने घर से निकलने के बाद तरह तरह की बातों को सोचती है कि मैं बचूंगी, कि धूल में मिल जाऊंगी, कि किसी अंगार पर जल जाऊंगी, या किसी कमल के फूल पर गिर पड़ूंगी। अब तीसरी पंक्ति में आप पढ़िए, बह गई उस काल एक ऐसी हवा, वह समुंदर की ओर अनमनी, एक सुंदर सीप का मुंह था खुला, वह उसी में जा पड़ी मोती बनी। बच्चों, जिस समय वो बूंद अपने मन में सोच रही थी, विचार कर रही थी कि मेरी किस्मत में क्या लिखा हुआ, उसी समय एक ऐसी हवा चल गई
काल माने समय, एक ऐसी हवा चल गई कि वो समुंदर की ओर अनमनी होकर चली गई। अनमनी का मतलब बिना मन के। जैसे ही हवा चली, बूंद सोच रही थी, उस हवा के साथ वो बूंद आगे बढ़ गई और किधर चली गई? समुद्र की ओर। उस समुद्र में एक सीप का मुंह खुला हुआ था। बच्चों, समुद्र में एक सीप होता है, वो बहुत प्रयोग में भी आता है। लोग समुद्र से सीप को निकाल के लाते हैं और तरह तरह की चीजें बना लेते हैं। तो समुद्र में एक सीप का मुंह खुला हुआ था और कहते हैं बच्चों की सीप में जो बूंद गिरती है वो मोती बन जाती है। तो बूंद अभी क्या सोच रही थी अपने बारे में, लेकिन जब समुद्र की तरफ एक हवा चल जाती है, उसी झोंके में वो समुद्र की तरफ चली जाती है, जबकि उसका मन नहीं है उस तरफ जाने का, लेकिन वो अनमनी से यानी बिना मन के उस हवा के द्वारा समुद्र की ओर चली जाती है। और उसी समय होता क्या है, समुद्र में एक सीप का मुंह खुला होता है और वो बूंद उसी सीप में गिर जाती है। और जैसे ही वो बूंद सीप में गिरती है, वो बूंद जो है मोती बन जाती है। लोग यूं ही, चौथी पंक्ति पढ़िए, लोग यूं ही हैं झिझकते सोचते, जबकि इनको छोड़ना पड़ता है घर, किंतु घर को छोड़ना अक्सर उन्हें बूंद लो कुछ और ही देता है घर। बच्चों, बूंद की तरह कभी कभी इंसानों के साथ भी ऐसी घटना घटती है। किसी भी व्यक्ति को कभी अपना घर किसी परेशानी में या किसी कारण जब उसको अपना घर छोड़ना पड़ता है, तो बूंद की तरह वो भी अपने मन में बहुत सोचता है, विचारता है और दुखी होता है कि हमने अपने घर को छोड़ तो दिया, लेकिन आगे अब हमारे भाग्य में क्या लिखा है, हमारी उन्नति होगी या हमारा पतन होगा। हम जिस रास्ते पर निकले हैं उसमें जो है हमें आगे बढ़कर हम जो है सफल होंगे या विफल होंगे, ऐसा वो सोचता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। बूंद की तरह कभी कभी बच्चों उसके भाग्य में भी कुछ अच्छा लिखा होता है और वो बूंद की तरह कुछ अच्छा प्राप्त करता है, जिससे उसका जीवन भी बूंद की तरह सुखमय हो जाता है। आइए बच्चों, अब इस पाठ में जो है जो लाल शब्द दिए गए हैं, रेड से जो शब्द दिए गए हैं, उन पे आप अंडरलाइन करिए। अब जी माने होता है बच्चों, ये शब्दार्थ होते हैं। जी माने होता है मन, कहते हैं ना कि हमारा जी ये करने को होता है, ये करने को होता है, यानी हमारा मन। फिर कढ़ी, कढ़ी माने होता है निकली, कढ़ी माने क्या होता है? निकली। और देव माने ईश्वर होता है। और बदा माने होता है लिखा, कहते हैं पता नहीं क्या बदा है, क्या लिखा है। अंगारे, अंगारे का मतलब होता है आग की जलती हुई लौ। और चू पड़ूंगी यानी गिर पड़ूंगी। काल का मतलब होता है बच्चों समय। अनमनी का मतलब होता है अनचाहा, यानी हमारा मन जो करने के लिए नहीं हो रहा हो, यानी बिना इच्छा के। और लव माने होता है समान। लव माने क्या होता है? समान। तो आपने शब्दार्थ को पढ़ा और अब इस शब्दार्थ को आप अपनी नोटबुक्स में तैयार कर लेना, लिख लेना और इसको याद करना। अब आइए हम आपको मौखिक बताते हैं। बच्चों, ये मौखिक आपको स्वयं करने, अपने आप करने हैं। क्या आपने सीप से बनी कोई वस्तु देखी है? ये आप बता सकते हैं, क्या आपने सीप से बनी हुई कोई वस्तु देखी है? समुद्र से सीप जैसी और क्या वस्तुएं मिलती हैं? दूसरा प्रश्न है, समुद्र से सीप जैसी और क्या क्या वस्तुएं मिलती हैं? तो बच्चों, सीप की तरह से एक शंख मिलता है, जो शंख आपके घरों में होता है, पूजा पाठ में बजाया जाता है, वो भी बच्चों समुद्र से ही प्राप्त होता है। अगर आपको अपना घर छोड़कर, तीसरा प्रश्न है, अगर आपको अपना घर छोड़कर बाहर जाना पड़े तो आप क्या सोचेंगे? बच्चों, जब किसी को अपना घर छोड़कर बाहर जाना पड़ता है तो उसे बहुत दुख होता है। इस प्रश्न के उत्तर को भी आप स्वयं करेंगे कि आप घर छोड़ते हैं तो आपको कैसा लगता है। अब आइए, क्या समझा पाठ से लिखित है। क्या यह कविता किसके बारे में है? तो आपने पढ़ा, यह कविता एक बूंद के बारे में है। बादलों की गोद से निकलते समय बूंद क्या सोच रही थी? तो बादलों से निकलते समय बच्चों बूंद ये सोच रही थी कि मैं बचूंगी या किसी अंगारे पर गिर जाऊंगी या किसी जो है धूल
धूल में मिल जाऊंगी या फिर कमल के फूल पर चूर पड़ूंगी यानी गिर जाऊंगी। अंत में बूंद कहाँ गिरी और क्या बनी? बच्चों, अंत में बूंद सीप में गिरी और मोती बन गई। अब आइए बहुविकल्पी प्रश्न है, बादलों की गोद से कौन निकला? इसके 3 ऑप्शन है, सीप, बूंद, मोती। तो आपने पढ़ा, इस पाठ का नाम है बूंद, तो बादलों की गोद से कौन गिरा? बूंद गिरी, बूंद निकला। बूंद ने किसका स्मरण किया? बूंद ने ईश्वर का स्मरण किया। अब सही गलत, कभी सूरज के बारे में बता रहा है? नहीं, कभी बूंद के बारे में बता रहा है। बूंद धूल में मिल सकती थी? सही, बूंद गिरकर धूल में मिल सकती थी। बूंद किसी अंगारे में गिरकर जल सकती थी? सही है, बूंद किसी अंगारे पर गिरती और जल जाती। कविता के रचयिता श्री हरिशंकर राय बच्चन है? नहीं। इस कविता के लेखक कौन है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। अब आगे का वर्क जो है आपको दिया जा रहा है, आप उसको अपनी किताब में भर लेना। ये पाठ यहीं पे समाप्त होता है। जितना आपको पढ़ाया गया, सर्वप्रथम तो आप इस कविता को याद करिएगा। इस कविता को याद करने के बाद इसके शब्दार्थ और प्रश्नोत्तर को याद करिएगा। धन्यवाद।